जिज्ञासा ने इन प्रकाश बिंदुओं के अध्ययन की प्रेरणा दी और इनका सही स्वरूप हमारे सामने आया। इन अंतरिक्ष यानों से सौर परिवार के सभी ग्रहों की विस्तृत जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक यान से प्राप्त जानकारियों ने हमें उस दुनिया के गहरे रहस्य से भाइयों और बहनों, अब हम आपको जवाहर तारामंडल की इस अति आधुनिकतम डिजिटल टेक्नोलॉजी की सहायता से सौर मंडल की अद्भुत यात्रा कराएंगे और उनसे जुड़ी आश्चर्यजनक जानकारियां भी आपको देंगे। आकाश में ये तारे दिखाई देने लगे। पहले तो केवल चमकीले और कुछ समय बाद वाह, कितना खूबसूरत नजारा है। आकाश में ये टिमटिमाते तारे मनुष्य को हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। अब जरा उत्तर पश्चिम की ओर नजर डालें तो ये तारे एक भालू की आकृति में दिखाई दे रहे हैं। यही है सप्तर्षि मंडल या ग्रेट बेयर। अगर सप्तर्षि के इन दो तारों को जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े तो हम पहुंच जाएंगे उत्तरी आकाश के इस सामान्य से तारे तक, और यही है ध्रुव तारा, पोलरिस या पोल स्टार। सप्तर्षि की पूंछ की इन तीन तारों को देखिए जो एक गोलाई में स्थित प्रतीत हो रही है। इसी गोलाई में यदि आगे बढ़ा जाए तो मिलता है स्वाति या आर्क्टुरस। स्वाति भूतक या बुटिस तारामंडल का चमकदार तारा है। यदि इसी गोलाई में हम दक्षिण दिशा की ओर और आगे बढ़े तो हमें एक और चमकीला तारा चित्रा या स्पाइका मिलेगा। ये है कन्या या वर्गो तारामंडल का भाग। अब सप्तर्षि से थोड़ा पश्चिम दिशा की ओर इन तारों को देखिए। ये तारे एक हंसिया या प्रश्न चिन्ह की आकृति बना रहे हैं। यही है सिंह राशि या लियो द लायन। इस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा मघा या रेगुलस है। यहाँ जो दूसरा चमकीला पिंड दिखाई दे रहा है वो कोई तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है, बृहस्पति या जुपिटर। इसके थोड़ा नीचे की ओर वो पिंड शुक्र या वीनस है। कुछ दिनों तक अगर इन पिंडों को ध्यान से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि तारों की पृष्ठभूमि में ये अपना स्थान बदल रहे हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि आकाशीय पिंड ही मनुष्य के जीवन की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ ही मनुष्य की सोच में भी प्रगति हुई और हम ये समझ पाए कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी की तरह और भी पिंड मौजूद हैं और इन्हीं पिंडों को ग्रह या प्लैनेट्स कहा गया। कई अंतरिक्ष यानों द्वारा इन ग्रहों का अन्वेषण किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 ने सबसे बाहरी गैसीय ग्रह नेपच्यून तक का दौरा किया है। 14 जुलाई 2015 में न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान ने
10 वर्षों में 5 अरब किलोमीटर दूर का सफर तय करके सबसे दूर के बॉलीवुड प्लूटो को भी पार कर लिया है। भाइयों और बहनों, आइए एक रहस्यमय ग्रहों की खोज खबर लेने एक काल्पनिक रोमांचकारी अंतरिक्ष यात्रा में चले। तो क्या आप इस अनोखी उड़ान के लिए तैयार हैं? हम पृथ्वी को पार करते हुए कई हजार किलोमीटर दूर पहुंच गए। आइए अब हम अपने घर की एक आखिरी झलक ले लें। अंतरिक्ष के विशाल सागर में एक सुंदर द्वीप ब्लू मार्बल अपने उपग्रह चंद्रमा के साथ। प्रेम व सौंदर्य की देवी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ग्रह शुक्र से अब हम बस कुछ ही दूर हैं। आकार में ये पृथ्वी से थोड़ा छोटा, परंतु मूल रूप से अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड का अति सघन वायुमंडल और उसके ऊपर छाए सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हमारे लिए इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। इस पर पड़ने वाला सूर्य प्रकाश का कुछ भाग सतह तक पहुंचकर इसे गर्म कर देता है, परंतु सतह से उत्सर्जित ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड का सघन वायुमंडल और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल अंदर ही कैद कर लेते हैं। इसी कारण तापमान बढ़कर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है और भयभीत करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि ये अम्ल की खतरनाक बूंदें ग्रह की सतह में पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती हैं। उफ, कैसी नारकीय दुनिया है ये। और वो है बुध, मरकरी या देवताओं का दूत, सौरमंडल का सबसे छोटा और अंदरूनी ग्रह। आइए इस बुध ग्रह के धरातल पर उतरते हैं। जरा इन गड्ढों को देखिए, हमारे चंद्रमा के समान एक निराली दुनिया। दिन के समय का तापमान उबलते पानी के तापमान का 4 गुना रहता है, लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर सीसा भी पिघल जाए। परंतु रात्रि का तापमान गिरकर 0 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तक पहुंच जाता है। बहुत अधिक ठंड हमारे रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के तापमान से भी कम, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। सौर परिवार की एक आश्चर्यजनक दुनिया, एक ओर इतना गर्म, दूसरी ओर इतना ठंडा। बुध ग्रह के ध्रुवीय भाग, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, वहाँ जमी हुई अवस्था में शुद्ध जल मौजूद है, जो जीवन के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। और ये है सूर्य, गैसों का बना अत्यंत गर्म गोला, जिसमें मुख्यतः
तारा है। रात में दिखाई देने वाले तारों के समान, क्योंकि हमारे बहुत निकट है, इसलिए अधिक बड़ा व प्रकाशमान दिखाई देता है। इसे दिन का तारा ही कहते हैं। आप इन सौर ज्वालाओं या सोलर प्रोमिनेंसेस को देखिए, जो अंतरिक्ष में कई हजार किलोमीटर तक तीव्र गति से सौर पदार्थ फैला रही है। आप इन धब्बों को देख रहे हैं, जो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में बहुत बड़े हैं। ये धब्बे सूर्य की सतह के कम तापमान वाले भाग हैं। ये लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। जीवित रहने के लिए ये बहुत ही गर्म स्थान है। चलिए अब हम उन ग्रहों की ओर चलते हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर है। इस लाल मणि के समान पिंड को देखिए। ये है युद्ध का देवता या मंगल ग्रह। इस ग्रह के और निकट पहुंचने पर बर्फ की टोपी, विशाल ज्वालामुखी और सूखे नदी तल देख सकते हैं। ये है ओलिम्पस मॉन्स, सौर परिवार का सबसे विशाल ज्वालामुखी। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। इससे भी अधिक रोचक है वेलिस मरीनरिस घाटी। ये घाटी 4000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी और 8 किलोमीटर गहरी है। वाह, मन को लुभाने वाला दृश्य। अंतरिक्ष यानों द्वारा मंगल पर बहुत सी नदियां और सहायक नदी तल खोजे गए हैं। पानी बहने से बने कटाव के भी पुख्ता सबूत मिलते हैं। पृथ्वी के समान मंगल की अक्ष भी झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण भी मौसम में परिवर्तन आता है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक धूल भरे तूफान कई कई दिनों तक चलते रहते हैं। शीत ऋतु में ध्रुवीय टोपी पर जमी हुई बर्फ दिखाई देती है। विरल कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में रहा। तापमान हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में होने के कारण ये लाल दिखाई देता है। मंगल पर खोजी यान सोजॉर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, फिनिक्स और क्यूरियोसिटी उतारे गए। खोजी यानों में वहां ले जाई गई जैविकीय प्रयोगशालाओं द्वारा मंगल की मिट्टी और चट्टानों के परीक्षण से ये पता चला कि मंगल पर कार्बन की मात्रा तो बहुत अधिक है, परंतु जीवन के लिए आवश्यक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद नहीं है। ये परीक्षण इंगित कर रहे थे कि यहाँ की मिट्टी रासायनिक तौर पर तो सक्रिय रही, पर जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए नहीं। जब नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने मंगल से इन चित्रों को भेजा, तो ऐसा लगा मानो सब कुछ बदल गया। स्वयं देखिए, सतह पर बनी 100 मीटर लंबी इन धारियों को देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि ये द्रव प्रवाह से बनी हो? और हाल ही में इसी क्षेत्र से प्राप्त अन्य आंकड़ों के विश्लेषण से वैज्ञानिकों द्वारा
संभावनाएं मौजूद हैं। एक बार देख लेते हैं, जब मैं देख लेते अगर हो जाता है नाटक करा देता हूँ मैं। मंगल के दो उपग्रह डिमास और ठीक फोबोस ठीक ठीक। जिन्हें ग्रीक देवताओं भय व आतंक के नाम से जाना जाता है। ऐसा आभास होता है कि ये बेडौल उपग्रह लघु ग्रह पट्टी या एस्टेरॉइड बेल्ट से गायब किए गए हैं। अब हम मंगल से दूर हजारों चट्टानों के इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। यही है लघु ग्रह पट्टी। हो सकता है कि इनमें से कोई चट्टान हमसे टकरा के जाए। हम भाग्यशाली हैं कि इन चट्टानों से बचकर निकल आए। उस ग्रह को देखिए, बृहस्पति या जुपिटर, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह अपने उपग्रहों के साथ। ये है कैलिस्टो उपग्रह, एक बर्फीली दुनिया जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। इनमें से कुछ गड्ढों का फैलाव 200 किलोमीटर तक का है। ये है गैनीमीड, उपग्रहों का राजा, सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह। यानी हमारे चंद्रमा से भी आकार में 1.5 गुना बड़ा। इसकी सतह में उपस्थित गड्ढे बुध ग्रह के गड्ढों के समान प्रतीत होते हैं। यूरोपा, ब्रह्मांड की एक सुंदर बिलियर्ड्स गेम। इसकी सतह पर कहीं तो दरारों का जाल नजर आता है, तो कहीं पूरा सपाट क्षेत्र है। आईओ, आश्चर्यजनक, ये बृहस्पति का सबसे निकट का उपग्रह। छोटा लेकिन सक्रिय। प्रकाश की इस नीली किरण को देखिए। ये ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। और ये है बृहस्पति का सुंदर दृश्य, एक विशाल संसार जिसमें आसानी से 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। ग्रह का अधिकांश वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। दिखाई देने वाला विशाल लाल धब्बा तेजी से घूमने वाला चक्रवात है जो पृथ्वी से भी बड़ा है। और ये पट्टियां जो आप देख रहे हैं तीव्र गति से घूमने वाले वायु प्रवाह से बनी है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बृहस्पति में पदार्थ की मात्रा थोड़ी और अधिक होती तो शायद सूर्य के समान एक तारा बन गया होता। ये बृहस्पति के वलय या रिंग्स हैं जिन्हें वॉयेजर 2 ने खोजा था। अभी तक इस ग्रह के 67 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। और ये है ग्रहों का राजा शनि ग्रह या सैटर्न। सुंदर दिखाई देने वाला ये ग्रह इतना हल्का है कि अगर इसे किसी पानी से भरे टब में रखा जाए तो हमें ये गुब्बारे के समान तैरता दिखाई देगा, क्योंकि इस ग्रह का घनत्व बहुत कम है, 0.7, यानी पानी के घनत्व से भी कम। अब हम सुंदर ग्रह और उसके लुभावने वलय की ओर बढ़ रहे हैं। पृथ्वी से इन वलयों को हम एक साधारण दूरबीन की मदद से भी देख सकते हैं। ये वलय पानी के बर्फ के छोटे बड़े टुकड़ों
तरफ मीथेन की नदियां मौजूद हैं। ये ठंडी जमी हुई दुनिया है। क्या टाइटन पर जीवन विकसित हो सकता है? अरबों वर्षों बाद सूर्य एक लाल दैत्य तारा बन जाएगा और पृथ्वी को निगल लेगा। उस समय टाइटन की स्थिति पृथ्वी के समान होगी और वहां जीवन विकसित होने की संभावना रहेगी। और ये है एन्सेलेडस, एक छोटी बर्फ से ढकी दुनिया। इसकी सतह समतल न होकर खुरदरी है और कुछ स्थानों पर अत्यंत बेहद है। हम कई लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस नीले हरे ग्रह यूरेनस की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हम ग्रह के और निकट जा रहे हैं, उसके उपग्रहों को और करीब से देख सकेंगे। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। इसके बड़े उपग्रह के नाम शेक्सपियर के नाटक के पात्र पर रखे गए हैं। ये है मिरांडा, पृथ्वी से बहुत दूर लेकिन काफी उच्च, हमारे चंद्रमा से मिलता जुलता। क्या आप इन कटी हुई लकीरों को देख रहे हैं? ये एक दूसरे को किसी न किसी कोण पर काट रही हैं। इन खड़ी चट्टानों को देखिए, जो अपनी पृथ्वी की चट्टानों से भी अधिक ऊंची हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि वर्षों पहले किसी धूमकेतु के टकराने से मिरांडा कई टुकड़ों में बंट गया। फिर यही मलबा एकत्रित होकर आज हमें इस उपग्रह के रूप में दिखाई दे रहा है। अब एरियल चंद्रमा को देखिए। इसकी सतह गड्ढेदार और गहरी दरारों से मिलकर बनी है, जो कई 100 किलोमीटर लंबी और लगभग 10 किलोमीटर से भी अधिक गहरी है। और ये है अम्ब्रियल, विशाल गड्ढों व अंधकार में सतह वाला चंद्रमा। इस उपग्रह टाइटेनिया को देखिए। इसकी सतह एरियल की सतह से मिलती जुलती है, लेकिन ये आकार में एरियल से बहुत बड़ा है। इस ओबरॉन चंद्रमा के गड्ढे एरियल व टाइटेनिया चंद्रमा के मुकाबले बड़े हैं। कुछ गड्ढों में से निकलने वाली किरणें कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमने बृहस्पति के उपग्रह कैलिस्टो पर भी देखा है। लाल प्रकाश को अवशोषित कर देने वाली मीथेन धुंध की मोटी परत के कारण यूरेनस हमें नीले हरे रंग का दिखाई देता है। और इस धुंध के नीचे तेजी से घूमने वाली हवाओं का अशांत वातावरण मौजूद है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यूरेनस ही सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिसकी धुरी अपनी कक्षा में पूरी तरह से झुकी हुई है। ये सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। इस कारण से यूरेनस का